हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है वार्षिक लव राशिफल, जो कि वर्ष 2024 का है। और आज जो हम चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं, जो मित्र हमारे कुंभ लगन राशि के हैं, जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि जो आने वाला वर्ष है, आप कुंभ लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनके लिए, उनकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है, कितना आपको जो रिजल्ट्स आएंगे वो निराश कर सकते हैं या कितना आपको एक तरीके से खुश कर सकते हैं। और आपकी जो ये लव लाइफ है या लव किसी भी रूप में है, किसी भी रिश्ते में है, वो कैसा रहेगा 2024 आपके लिए, इन सब चीज़ों के लिए इसकी बात करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे सिंगल जातक हैं कुंभ लगन राशि के, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि भाई चलिए, अभी तक आपने चाहे विचार किया नहीं किया, इतना सीरियसली गंभीरता के साथ आपने सोच विचार नहीं किया या किया लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, या आपने चाहा ही नहीं, या कोई चाहा भी लेकिन बाद में आपको वो पसंद नहीं आया जिसके कारण आप पीछे हट गए या वो पीछे हट गया। खैर, अब 2024 की भी बात कर लेते हैं कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा कि सिंगल जातकों की बात करेंगे, कुंभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, कि उनके लिए वर्ष 2024 में कोई उनकी मनपसंद का मित्र उनको मिल पाएगा क्या। प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपको अपना मनपसंद मित्र पाने के लिए काफ़ी एक तरीके से एफर्ट करने पड़ेंगे। आसानी से मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा। एक तो ये होता है कि आप कहीं काम कर रहे हैं, कहीं जॉब करते हैं या जो भी कहीं पर भी इंगेज हैं, और आप के उसी से रिलेटेड फील्ड में कोई दूसरा भी आपका साथी है, उसके साथ आपके संबंध बनते चले गए, डेवलप होते चले गए, अंडरस्टैंडिंग बनती चली गई, बात मित्रता और डे बाई डे गहरी होती चली गई और बात जो है वो शादी विवाह तक भी पहुंच गई। लेकिन यहाँ पर इस वर्ष 2024 में कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए चीज़ें इतनी सुलभ और इतनी आसान नहीं दिखती हैं। क्योंकि पहली बात तो आपको ये बता दें कि जो भी जिस किसी को भी आप अगर पसंद करेंगे, मान लीजिए, यहाँ पर ये बताने के पीछे जो हमारा उद्देश्य है वो आपको सिर्फ और सिर्फ सचेत करना है, डराना या भयभीत करना नहीं है। बाकी तो जब वर्ष 2024 आएगा तो सच्चाई से तो आपका सामना होगा ही, तब आपको खुद ही इस बात का अनुभव हो जाएगा कि हमारी बात कितनी सही है, कितनी गलत है। क्योंकि हम तो अपनी तरफ से तो कुछ बोलते नहीं, हम तो जो ग्रहों की स्थिति होती है उसी के आधार पर बात किया करते हैं। और ग्रहों की जो संकेत हैं, आप कुंभ लगन राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं उनके लिए यही है कि आपके लिए ये वर्ष जो है इस कार्य के लिए थोड़ा मुश्किल भरा कार्य रहेगा। यानी कि जितनी आपको सफलता मिलनी चाहिए नहीं मिलेगी, नहीं मिल पाएगी। काफ़ी कुछ कोशिश करने के बाद जा कर के कहीं थोड़ी बहुत मिलेगी। उसमें भी कई समस्याएं आपको चारों तरफ से घेरेंगी। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपने किसी को पसंद किया या आप पसंद कर भी रहे हैं, तो वो पसंद जो आपकी पसंद है, हो सकता है कि आपके परिजनों की पसंद ना हो, उनकी तरफ से एक तरीके से कंसेंट आपको ना मिले उस केस में, तो वो भी आपके लिए एक टेंशन का कारण बन जाएगा कि भाई चलो मैं तो पसंद कर लूँ, लेकिन जब घर के लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, उनको समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो फिर बात कैसे बने। तो इन सारी चीज़ों से आपको निकल पाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल भरा कार्य रहेगा। हम ये तो नहीं कह रहे कि आपको आपकी मनपसंद का मित्र नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन उसमें आपको एफर्ट बहुत अधिक करने पड़ेंगे। आसानी से चीज़ें हासिल नहीं होंगी। और मित्र भी अगर कोई आपको मिल भी गया, मान लीजिए, फ़र्ज कीजिए, बाद में आपके द्वारा ही उसको रिजेक्ट किया जाएगा। कुछ समय बाद आपको ही वो पसंद नहीं आएगा। ऐसे भी हालात हैं ग्रहों की ओर से कि आप स्वयं ही उसको रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं भाई, मुझे इसकी नेचर अच्छी नहीं लगी, मुझे इसकी हैबिट्स अच्छी नहीं लगी,
इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं बना और मैं इसके लिए नहीं हूँ। ये भी हालात होंगे कि आपके साथ कोई आया, मित्र आया, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता या कुछ दिन रहा, उससे आपको लगा कि नहीं भाई हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी और आप पीछे हट जाएं। ये भी हालात रहेंगे। या फिर वो मित्र जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हैं वो आपसे पीछे हट जाएगा, तो उससे भी आपका मन काफ़ी निराश होगा कि भाई आफ्टर ऑल ये क्यों विड्रॉ कर गया, क्यों पीछे हट गया या क्यों पीछे हट गई, मेरी तरफ से तो कुछ ऐसा नहीं हुआ था। तो ये चीज़ें 2024 में आपको अनुभव होने वाली हैं। कहने का भाव ये है कि सिंगल जो जातक हैं उनके लिए मित्र का पाना थोड़ा सा ये टेढ़ी खीर लग रहा है, मुश्किल भरा कार्य है। और बात करते हैं कि अगर आप कुंभ लग्न राशि के जातकों का पहले से कहीं कुछ अफेयर वगैरह चल रहा है या आपका लिव इन रिलेशन है तो आपके लिए कैसा रहेगा, या फिर शादी का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसके विषय में भी बताएंगे। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आप जो कुंभ लग्न राशि के जातक हैं, अगर आप कहते हैं कि आपका कहीं इस प्रकार का प्रेम प्रसंग बना हुआ है, चल रहा है पहले से, तो आप ये भी जानना चाहते हैं कि 2024 कैसा रहेगा, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए 2024 का आरंभ जो होना है वो तो उसकी शुरुआत वो तो आपके अकॉर्डिंग नहीं लगती है जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे। और ये शुरू के कुछ महीने ऐसे ही निकलेंगे पसोपेश में, यानी कि कभी आपकी बात से वो निराश हो जाएंगे, कभी उनकी बात से आप परेशान हो जाएंगे। ना आप जानबूझ करके कुछ करना चाहेंगे, ना वो जानबूझ करके कुछ करना चाहेंगे, और चीज़ें ऐसे ही डेवलप हो जाएंगी। वो चीज़ें जिनको आप पसंद नहीं करते हैं, ना आपका मित्र पसंद करता है, लेकिन चीज़ें डेवलप हो रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जीवन में कि जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता, वो अपने आप ही डेवलप होती हैं, अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हालात होंगे कि जिनके ऊपर आपका कोई बस नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, और आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें पसंद भी नहीं आएंगी, अच्छा नहीं लगेगा आपको, ना आपको लगेगा ना आपके मित्र को लगेगा। लेकिन हाँ, 1 मई 2024 के उपरांत, 1 मई 2024 के उपरांत आपकी जो मित्रता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग जरूर आएगी। हालांकि शिकवे शिकायत तो जरूर चलते रहेंगे आगे भी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप सोचने के लिए मजबूर होंगे, थोड़ा सा आपका मित्र होगा तो कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज़ करेंगे और कहीं ना कहीं आप कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो ये मित्रता पूरे वर्ष इस प्रकार से चलने वाली है। चलिए, अगर ऐसे भी चलती है, देखिए मित्रता का दूसरा नाम ही कंप्रोमाइज़ है अगर देखा जाए सच्चे मायने में, क्योंकि भाई कुछ जब मित्रता का मतलब यही है कि मित्रता अगर हम किसी से कर रहे हैं तो कुछ हम उसके लिए एक तरीके से अपना कंप्रोमाइज़ करके चलें, कुछ वो हमारे लिए कंप्रोमाइज़ करके चलें, कुछ हमारा त्याग हो, कुछ चीज़ों को लेकर के उनकी ओर से त्याग हो, तभी तो फिर बात आगे सही तरीके से चलेगी ना। तो यहाँ पर भी इसी तरीके की बात है कि 1 मई 2024 के बाद से कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी आपके जीवन में 2024 में। लेकिन अगर हम विवाह की बात कर लेते हैं कि भाई शादी विवाह कुछ होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसके लिए आपको बता दें कि इस वर्ष 2024 में शादी का जो योग है वो नहीं बन पा रहा है पूरी तरह से, उसकी संभावना थोड़ी कम है। तो लेकिन ये स्थिति तो रहेगी आप दोनों के बीच में, जो हमने अभी जिसकी बात अभी आपसे की है। अब आपसे बात करेंगे कि भाई आप मैरिड हैं, विवाहित हैं, महिला हो या पुरुष हो, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा। ये भी सामान्य से मध्यम के बीच में ही रहेगा आपका वैवाहिक जीवन। तो आपका जो वैवाहिक जीवन है सामान्य से मध्यम तो चलेगा, लेकिन बीच बीच में
कभी ज़्यादा प्यार हो जाएगा एक दूसरे के प्रति, कभी एक दूसरे के साथ ज़्यादा टशनबाजी हो जाएगी, मतलब कुछ हीटेड आर्गूमेंट्स हो जाएं या आप उनके दोनों के बीच में कुछ टेंशन बन जाए किसी बात को लेके, लेकिन जल्दी ही फिर उन चीज़ों का निपटारा भी आपके द्वारा कर लिया जाएगा। तो ये तो छोटी मोटी तो समस्याएं सब जगह चलती हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें कि रिजल्ट्स क्या रहेंगे, तो रिजल्ट्स तो आपके केस में यही दिखते हैं कि आपके जो संबंध है, वैवाहिक संबंध, सामान्य से मध्यम पूरे वर्ष चलते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो आपका जीवन साथी है उसकी जो मानसिक स्थिति है वो काफ़ी मजबूत रहेगी, आश्वस्त भी रहेगा। वो आपकी तरफ से उसे कोई ज़्यादा भय या डर इस बात का नहीं होगा, जैसा कि होता है कि भाई ये मेरा जीवन साथी है, मुझे कहीं छोड़ ना दे या कुछ ऐसा ना कर दे या कुछ वैसा ना हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं रहेगी। और उसकी तरफ से आपको पूरा कॉपरेशन भी मिलना है आपके जीवन साथी की तरफ से, जो एक अच्छे जीवन साथी की ओर से मिलता है वो आप भी उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथियों, अब आगे बात करेंगे कि आप शादीशुदा तो हैं, लेकिन साथ ही आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी आप कहते हैं पहले से चल रहा है कहीं। तो मैं साथियों आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं चल रहा है तो एक तो इस वर्ष पूरे वर्ष 2024 में इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अपनी वाणी पर जरूर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी वाणी से बहुत कुछ बातें बन सकती हैं और बहुत कुछ बातें बिगड़ भी सकती हैं। वाणी का बहुत बड़ा रोल रहेगा आपके जीवन में 2024 में, चाहे वो आपका मित्र है जिसके साथ आपका अफेयर है या फिर वो आपका जीवन साथी है, आपका पार्टनर है। इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, जो आपका बोलचाल, आपकी वाणी से आप चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज कर पाएंगे। और अगर आपने वाणी पर ही नियंत्रण अपना खो दिया तो समझ के चलिए कि चीज़ें भी आपके नियंत्रण से बाहर होती नजर आएंगी आपको। बस वाणी का इस्तेमाल अच्छा रखिएगा। और बाकी तो देखिए क्या है कि अगर आपने वाणी अपनी सही की तो चीज़ें आपको बहुत अच्छी ढंग से लगेगा, महसूस भी होगा कि चीज़ें सही दिशा में जा रही हैं, बहुत अच्छे ढंग से चल रही हैं। अब आपसे बात करेंगे प्रिय साथियों कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हमारे साथी कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा साथियों कि परिस्थितियाँ तो अभी आपके बहुत विपरीत दिखती हैं और इस वर्ष में भी कुछ समस्याएं कम होती नज़र नहीं आ रही हैं। अब उन समस्याओं को कम अगर आप होते देखना चाहते हैं, आपकी ऐसी इच्छा, हर कोई चाहेगा कि समस्या ना हो ही ना, ख़त्म हो जाए, तो हम उसके लिए आपको कुछ अंत में उपाय देंगे। अगर आपने वो उपाय किए तो कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति तो अवश्य होगी। तो साथियों, अब हम जो आपको उपाय देने जा रहे हैं, उन उपायों को अगर आप करेंगे तो आपको इसका काफ़ी लाभ मिलने वाला है, ये मान के चलें। अब क्योंकि पूरा वार्षिक लव राशिफल है ये, तो ये उपाय आपको पूरे वर्ष भर ही करने होंगे। ये महीने 20 दिन 15 दिन करने से बात नहीं बनेगी। सबसे पहला उपाय जो आप कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए बनता है वो ये बनता है कि आप एक तो विष्णु सहस्त्र नाम का या तो पाठ करें नियमित रूप से, स्नान आदि से निवृत्त होकर के प्रातःकाल, चाहे 10 ही मिनट करें या 15 मिनट करें, ज़्यादा टाइम ना दें बेशक, वो काम जरूर करें। और दूसरा काम ये करें कि बुधवार के दिन आप गणपति जी के श्री चरणों में जाएं और मोतीचूर के लड्डू का भोग उनको लगा के आएँ और वहीं बैठ करके गणपति जी की पूजा करें। गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, गणेश जी की आरती करें अंत में। ये काम आपको प्रत्येक बुधवार करना है, गणेश जी की आरती का और लड्डुओं के भोग का। और जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है वो नियमित रूप से करना है। अब दूसरा उपाय आपको करना है कि सूर्य देव को जल जरूर दीजिए प्रातःकाल, तांबे के कलश से एक चुटकी उसमें रोली मिला करके। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप भी करें और जल भी दें सूर्य देव को। और तीसरा उपाय है
कि मंगलवार के दिन आप बंदरों को गुड़ और चने जरूर खिलाएं और हनुमान जी के सामने जाकर के मंगलवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जला करके वहीं पर बैठ करके हनुमान जी की पूजा करें और उनको एक पान का बीड़ा मीठा गुलकंद लगा हुआ वो भी ले जा करके उनके श्री चरणों में चढ़ाएं और फिर उनसे करें प्रार्थना कि हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करें। जो भी आपकी इच्छा है वो आप मन ही मन उनसे बोलें तो आपके काम सिद्ध होंगे। तो ये उपाय आप करें जरूर। कुंभ लग्न राशि के जो हमारे मित्र हैं, आपके सारे काम जो नहीं बन पा रहे हैं या बिगड़ रहे हैं या उनके कारण आपको तनाव हो रहा है, वो सब चीज़ें दूर होंगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी चर्चा आप कुंभ लग्न राशि के जो जातक हैं उनके वार्षिक लव राशिफल की वर्ष 2024 के लिए। आपको अगर ये पसंद आया है चर्चा तो लाइक जरूर कर दें वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जो भी वीडियोस बनेंगे उनकी सबकी पूरी नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियो समय रहते आप तक पहुंच सकें तो फिर उसके लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।